दोस्तों, अभी हम हैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए राजिम। राजिम बहुत ही प्यारा स्पॉट है, बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट है और वहाँ पर भगवान विष्णु जी को समर्पित एक मंदिर है। उस मंदिर का आज हम दर्शन करेंगे, तो चलिए। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में स्थित है राजिम। राजिम महानदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ भी है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध है राजीव लोचन मंदिर, जहाँ पर भगवान विष्णु जी विराजे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर महानदी, पैरी, सोंढूर तीनों नदी का संगम होने के कारण से इसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी मानते हैं, जहाँ पर पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम स्थल है। संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कार्य किया जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन राजीव लोचन मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। नलवंशी विलास तुंग के राजीव लोचन मंदिर अभिलेख के आधार पर इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। इस अभिलेख में महाराजा विलास तुंग द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण का वर्णन भी किया गया है। राजीव लोचन की विग्रह मूर्ति के एक कोने में गजराज अपनी सूंड में कमल नाल को पकड़े उत्कीर्ण दिखाया गया है। विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति में गजराज के द्वारा कमल की भेंट और कहीं देखने को नहीं मिलती है। समय समय पर यहाँ भजन और कीर्तन भी सुनने को मिलते हैं। पर्यटन की नज़र से यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर हर समय आते रहते हैं। हम हैं अभी राजिम के राजीव लोचन मंदिर में। हमारे साथ आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी कदर सर, हम जानना चाहते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। बस। जैसा कि छत्तीसगढ़ का प्रयागराज आप लोग नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़ का काशी आप लोग सुने होंगे। ये भगवान राजीव लोचन के नाम से जो रामचंद्र जी का स्वरूप है, कमल नयन क्षेत्र में कमल पुष्प से निर्मित, कमल पुष्प से ये राजीव लोचन भगवान। देखिए यहाँ पर राजिम और लोचन, राजिम अलग कर दीजिए, लोचन अलग कर दीजिए। राजिम एक तेलिन, एक महिला का नाम है। वो तेल का कारोबार करती थी और एक समय अपने परिवार वालों के बीच झगड़ा हो जाने से रोते बिलखते जा रही थी। अचानक रास्ते में एक पत्थर में जाके सिर टकरा गई और उस पत्थर को अपने टोकरी में डाल दी, तेल की टोकरी में। उस दिन से उसकी टोकरी पूरा दिन भर 10 लीटर 15 लीटर जितना भी लीटर तेल बेच ले, उसका टोकरी का तेल खत्म नहीं होता था। लोग आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कौन सा इसके पास है। फिर एक दिन दुर्ग के राजा जगतपाल को स्वप्न आया कि मैं भगवान राम का स्वरूप हूँ, जो राजिम के एक तेलिन के पास एक पत्थर है, उस पत्थर में मैं खुद विराजमान हूँ। उस पत्थर को आप एक मूर्ति का रूप धारण करके राजिम में मंदिर स्थापित कीजिए। तो उन्होंने 9 माह 12 माह साल लोग जानते हैं, जिस समय प्राय हर जगह मंदिर है। तो ये 6वीं 7वीं शताब्दी में राजा जगतपाल रातों रात इस मंदिर का स्थापना किए और उस पत्थर को राजिम जो महिला है इसी शर्त पर दी कि मेरा नाम हमेशा चले। तो राजिम एक महिला थी और राजिम के नाम से ये शहर बसा हुआ है और लोचन भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए यह राजिम लोचन का नाम जाना जाता है और ये पूरे विश्व में विख्यात है। और प्रयागराज है, यहाँ पर मुंडन कार्य होता है।
बढ़िया काम करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, अस्थि विसर्जन करने के लिए। जिस प्रकार से इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं जा पाते हैं, वो लोग इसी पावन धरा में, छत्तीसगढ़ के इस प्रयागराज में आकर अपने मृत आत्मा के शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। राजीव लोचन के नाम से, मंदिर के नाम से जो फेमस है ही, यहाँ पर मेला का भी आयोजन किया जाता है। मेला के बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि आप पूछे कि मेला क्यों, तो माघ पूर्णिमा के दिन विष्णु जी मतलब राजीव लोचन भगवान का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को ही, राजीव लोचन का जन्मदिन को ही माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि में शिव जी का वहाँ पे होता है, इसलिए लगातार 15 दिन तक के यहाँ पर मेला लगता है। और इसके पूर्व सरकार इसको राजीव कुंभ का नाम दिया गया था। और यहाँ पर 500 से 10,000 साधु संतों का यहाँ पर डेरा लगा रहता है, जिसमें हजारों की संख्या में नागा साधु भी आया करते थे। और यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ शासन करोड़ों रुपया खर्च करके इस स्थान को बहुत ऊपर उठाए। और पूर्व में जो बृजमोहन अग्रवाल जो संस्कृति पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने राजिम को बहुत ऊपर उठाने का प्रयास किया। समय बदलता रहता है, सरकार बदलता रहता है, हर लोगों की सोच अलग होता है। तो आज राजिम कुंभ के स्थान पर राजिम पुन्नी मेला लगा जाता है और उसी स्वरूप में लगा जा रहा है, केवल नाम बदला है। राजीव लोचन मंदिर चतुर्थाकार रूप में बनाया गया है। उत्तर में तथा दक्षिण में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। महामंडप के बीच गरुड़ हाथ जोड़े खड़े हैं। गर्भगृह के द्वार पर बाएं तथा दाएं और ऊपर चित्रण है, जिस पर सर्पाकार मानव आकृति अंकित है। इसके बाद गर्भगृह में राजीव लोचन अर्थात भगवान विष्णु का विग्रह सिंहासन पर स्थित है। यह प्रतिमा काले पत्थर की बनी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है, जिसके हाथों में शंख, गदा, चक्र और पद्म है, जिसकी लोचन के नाम से पूजा होती है। मंदिर के दोनों दिशाओं में परिक्रमा पथ और भंडार गृह भी बनाया गया है। महामंडप 12 प्रस्तर खंभों के सहारे बनाया गया है। उत्तर दिशा में जो द्वार है वह बाहर निकलने से साक्षी गोपाल जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद चारों ओर नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार जी के मंदिर हैं। इस जगह का प्राचीन नाम पद्मावतीपुरी था। महानदी, शोंढू नदी और पैरी नदी के कारण से यह स्थान बहुत ही उपजाऊ था और ख़ास तौर पर यहाँ पर तिलहन की फसल ली जाती थी। तैलिक वंश के लोग तिलहन की खेती करके तेल निकाला करते थे। इन्हीं तैलिकों में से एक था धर्मदास, जिनकी पत्नी का नाम शांति था और दोनों विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी बेटी का नाम था राजिम, जिसके साथ अमरदास नाम के व्यक्ति के साथ शादी हुई। राजिम तेलिनी विष्णु की भक्तिन थी। राजीव लोचन के मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर रोज वह पूजा अर्चना किया करती थी। सतयुग में राजा रत्नाकर नाम का एक राजा हुआ, जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के कारण से वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। राजा रत्नाकर ने विष्णु के अवतार राजीव लोचन का स्मरण किया और वहीं पर कठोर तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी के अनुरोध पर विष्णु रत्नाकर जी की मदद के लिए उसी वक्त वहां पर पहुंचे और विष्णु जी ने रत्नाकर जी का युद्ध पूरा कराया। उसके बाद उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। राजा रत्नाकर ने भाव विभोर होकर कहा, आपके जिस स्वरूप का मैं भी दर्शन कर रहा हूँ, उसी स्वरूप का मैं रोज सपरिवार दर्शन। थे और पूजा अर्चना किया करते थे। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं सीतापाड़ी, बिल्कुल राजीव लोचन मंदिर के बगल में स्थित है और यहाँ पर पुरातत्व विभाग को एक बहुत बड़ा कुआं मिला है, जो लगभग 2500 साल पुराना बताया जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार इसका निर्माण मौर्य काल के समय होना बताया गया है।
वो अगर आप यूज करो ना, पेट के जत का समस्या सब खत्म हो जी। खुदाई में लगभग सब 6 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ पुरातत्व विभाग के उत्खनन में 11 कमरे के भवन भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार इस कुएं का निर्माण जब नदियों का पानी गंदा हो जाता था तो भगवान को भेंट बनाने के लिए इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। और पुरातत्व के अनुसार यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कुआं बताया जा रहा है जो खुदाई के दौरान मिला है। सिरपुर में भी सेम चीज ऐसी मिला है, वहाँ पे भी पत्थरों की जोड़ाई आयुर्वेदिक मसालों से की गई है जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। उत्खनन में सीताबाड़ी के उत्तर के हिस्से में लगभग 11 कमरों का भवन मिला है।